स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और हम इस वक्त हैं यहाँ पे नौसड़ पे। अभी हाल में ही 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक का जो उद्घाटन हुआ था, उस एक्सप्रेस लिंक पे जाने के लिए जो रास्ता गोरखपुर से स्टार्ट होता है वो इसी नौसड़ चौराहे से स्टार्ट होता है। अभी इस वक्त हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, इस वक्त ये जो सामने आपके जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये जो ब्रिज है ये एक वे है जो आपको गीडा की तरफ लेके जाता है। इसी गीडा वाले रास्ते पे अभी हम चढ़ेंगे। ये एक हाईवे है जो कि गीडा की तरफ होते हुए जो कालेसर जो चौक है वहाँ पे जाता है। उससे रिलेटेड हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक है, इसका जो पूरा डिटेल है, ये इसकी जो पूरी दूरी है, ये पूरी 91 किलोमीटर की दूरी है, जो कि गोरखपुर के जंगल कौड़िया के 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसका जो समापन होता है, जिसको हम कहते हैं कि गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक के जो लास्ट बिंदु है वो है अंबेडकर नगर क्षेत्र में, जहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे ये जाके लिंक हो जाता है। तो अभी हम इस ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं। इसके चढ़ने के साथ साथ जो है, अभी आप देखते रहिए, अभी हम इस ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं और इसी वीडियो के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करें तो बिल्कुल सेफ मोड पे ड्राइव करें, क्योंकि ये रूट एक ऐसा रूट होता है कि जब आपकी स्पीड होती है तो सबसे पहले तो आप सीट बेल्ट लगा लें। अगर आप अपने वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लें। सावधानी पूर्वक आप जो है रोड को पार करें, आसपास में गाड़ियों को देख लें, कोई जल्दीबाजी ना करें। कुछ ब्लॉगर्स होते हैं कि जो थोड़ी सी जल्दीबाजी करते हैं वीडियो को जल्दी बनाने के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा संयम रखें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, एक पूरा जो ट्रैफिक नियम है आप उसको फॉलो करते हुए आराम से आप जो है गोल चक्कर के होते हुए आप धीरे धीरे इस फ्लाईओवर के ऊपर आप चढ़ जाएंगे, जो कि आपका कालेसर पे जाके लिंक हो जाता है। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का टाइम है, ये एक सही मौसम है आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग धीरे धीरे करते हुए इस एक्सप्रेस पे हम लोग चढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस वे नहीं कहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि इस हाईवे पे हम लोग चढ़ चुके हैं, जो कि नेशनल हाईवे है। अगर आप गोरखपुर से आ रहे हैं तो आप जंगल कौड़िया से आप जो है इस वे को पकड़ सकते हैं, और अगर आप गोरखपुर शहर की तरफ से आ रहे हैं तो नौसड़ की तरफ भी आके जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे से 500 मीटर पे एग्जिट पॉइंट है। सीधे जाएंगे तो बस्ती पड़ेगा, 500 मीटर के बाद से अगर हम लेफ्ट टर्न करेंगे तो आपका अंबेडकर नगर पड़ेगा। तो अभी हम इसी रूट पे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, देख रहे हैं जैसे कि गाड़ियाँ जो हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं रूट को लेके, क्योंकि ये जो बोर्ड बना हुआ है ये बोर्ड ही एक कन्फ्यूज़न है। 500 मीटर पहले ये जो बोर्ड बना हुआ है और उसी की बोर्ड से जस्ट पहले एक टर्न है, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें लेफ्ट टर्न करना है कि नहीं करना है। अभी जैसे कि अब हम इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जब आप इस रूट पे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए, जब आप उस बोर्ड से 500 मीटर के आप आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट एक रास्ता एरो बन के आ रहा है, जो कि जा रहा है अंबेडकर नगर की तरफ। अब देखिए ये आपका एक ये रास्ता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। बिल्कुल देखिए 0 पॉइंट पे आपको आना है, एक तरह से कह सकते हैं, वहां से आपको चढ़ना है। 500 मीटर पहले जो आपका लेफ्ट टर्न है वहां पे आपको नहीं चढ़ना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें। 0 पॉइंट पे ही आपको चढ़ना है। देखिए शानदार रूट। अब यहाँ पे कुछ बैरिकेटिंग्स, शेर का स्वागत देखिए, बिल्कुल शेर, यहाँ के शेर की प्रतिमाएं। अब ये हम लोग गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लिंक पे जो है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे जिसे कहते हैं, उस पर हम लोग चढ़ चुके हैं।
साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। क्योंकि मैं भी एक गोरखपुरी हूँ तो मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने गोरखपुर में एक एक्सप्रेसवे का लिंक है, एक एक्सप्रेसवे भी हमारे गोरखपुर में आ गया, जिससे अगर हम लखनऊ के लिए जा रहे हैं, हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो हमारा समय जो होगा वो बचेगा। जैसे कि अगर हम दिल्ली तक जाते हैं तो लमसम 40% तक आपका समय बचेगा। वहीं लखनऊ तक जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो टोल प्लाजा है। जब आप इस एक्सप्रेसवे पे 4 किलोमीटर आप चलेंगे तो ये आपका टोल प्लाजा आ जाएगा। ये आपका टोल है। अब देखते हैं कि ये टोल अभी चालू हुआ है या नहीं हुआ है। देखने में तो लग रहा है कि ये नहीं चालू हुआ है। बिल्कुल देखिए, ये अभी टोल चालू नहीं हुआ है। अभी क्योंकि ये टोल चालू नहीं हुआ है तो इसलिए इसके चार्जेस के बारे में अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या चार्जेस लग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ये वही जगह है जहाँ पे इस वक्त हम लोग गाड़ी लेके हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे अभी भी जो है सफाई का काम जो है नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य यहाँ पे प्रोग्राम हुआ होगा आज से 2 दिन पहले, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिले से उसका उद्घाटन किए थे। अभी तक 2 दिन हो गए, अभी तक सफाई का प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि बारिश भी हो रहा है तो बारिश भी थोड़ी सी बाधा आती है सफाई के लिए। अब ये अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये एक हिसाब से आप देखें तो ये नॉर्मल एक आपका नेशनल हाईवे के जैसा लगेगा, कि जैसे लग रहा है कि आप किसी NH पे ही गाड़ी चला रहे हैं। इसमें 4 लेन वाला ही मजा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपका एक्सप्रेस वे अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे स्पीड लिमिट है। यहाँ पे देखिए, अगर कार की आपकी स्पीड लिमिट है तो 100 तक आप मैक्सिमम कार की स्पीड रख सकते हैं। वहीं अगर आप बस से आ रहे हैं, बस चला रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड आपकी 80 होनी चाहिए। जगह जगह पे हेल्पलाइन नंबर्स। एक कार से दूसरे कार के बीच में जो दूरी है वो 70 मीटर की होनी चाहिए। अब हम टोटल इस रोड पे 6 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी आगे बढ़ते बढ़ते और भी जानकारी हम देंगे। 6 किलोमीटर तक अभी तक हमें कोई फूड कोर्ट नहीं दिखा है, कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखा है। तो इसलिए जब भी आप गोरखपुर से निकलें तो अपने साथ में ज़रूरी सामान जैसे पानी की बोतलें आप साथ में रखें। कुछ खाने के सामान, अगर आप फूडीज़ हैं, आप खाने के शौकीन हैं, तो वो आप अपने साथ में रखें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते रहेंगे। लमसम इस रोड पे 25 किलोमीटर से 26 किलोमीटर चलने के बाद से ये एक रेस्ट एरिया आया है, जो कि लेफ़्ट साइड में जब आप लेके चलते, क्योंकि इंडियन ड्राइविंग रूल्स के हिसाब से आपको लेफ़्ट साइड से चलना होता है, तो लेफ़्ट साइड की ओर आपको नीचे जाना है रेस्ट एरिया के लिए। अब देखते हैं थोड़ी सी दूरी आगे जाके रेस्ट एरिया के बारे में, कि रेस्ट एरिया की क्या सुविधाएँ हैं, क्या वहाँ पे कोई फूड कोर्ट है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम आराम कर सकें। अभी इस रोड पे 25 से 26 किलोमीटर हम लोग आए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लमसम 91 किलोमीटर का है। ये जो आप देख रहे हैं यही वो रेस्ट एरिया है जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पे ऐसा कुछ भी सुविधाएं नहीं है, ना तो यहाँ पे अभी फूड कोर्ट है, ना तो रेस्ट एरिया कुछ बना हुआ है। भविष्य में यहाँ पे रेस्ट एरिया होगा, इसलिए उस रेस्ट एरिया का प्लान पहले से ही प्रपोजल में डाल दिया गया है। विकास का काम यहाँ पे चल रहा है। अब इससे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं।
तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर आप लोग इस रोड पे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप अपने साथ में ज़रूरी सामान, पानी बोतलें साथ में रखें, क्योंकि अभी रेस्ट एरिया अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, कोई फूड कोर्ट अभी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। लमसम 26 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हमें मिला है। हाँ, भविष्य में हो सकता है, क्योंकि जगह दिया गया है। अभी आगे चलते हुए हम देखते हैं कि क्या आगे कोई ऐसा रेस्ट एरिया अभी वर्तमान में बना है या नहीं। गोरखपुर से 82 किलोमीटर चलने के बाद से एक और टोल यहाँ पे प्लाजा आपको देखने को मिल जा रहा है, टोल प्लाजा। गोरखपुर से 82 किलोमीटर की दूरी पे ये टोल प्लाजा आपका पड़ेगा। मतलब कि ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे ये दूसरा टोल है जो गोरखपुर से जब हम पूर्वांचल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तब ये टोल पड़ रहा है। पहला टोल तो चालू नहीं था, लेकिन ये जो दूसरा टोल है ये इस वक्त चालू है। जो ये 82 किलोमीटर के पे टोल प्लाजा था, अभी उसी जस्ट टोल प्लाजा को हम लोग अभी पार कर रहे हैं। टोल प्लाजा पे हालांकि अभी कोई चार्ज नहीं लगा है, लेकिन एक अनुमान बताया जा रहा है कि जब ये टोल प्लाजा पूरी तरीके से चालू हो जाएगा तो एक टोल प्लाजा जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं पहले टोल प्लाजा पे, वहाँ से लेके ये जो एग्जिट का टोल प्लाजा है उसके बीच में जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के हिसाब से उसका टोल का जो होगा चार्ज कटेगा। टोल से रिलेटेड जो जानकारी होगी, उसके चार्जेस से रिलेटेड जो जानकारी होगी, ये हम आपको आगे की वीडियो में जरूर बताएंगे जब ये टोल चालू हो जाएगा। आपसे थोड़ी देर में अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पहुंचने वाले हैं, जो कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे मैं आपको ये बता दूं, ये देखने में 4 लेन टाइप का आपको लगेगा। ये एक्सप्रेसवे नहीं है, ये लिंक एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे आपका पूर्वांचल है, ये गोरखपुर से क्योंकि एक रास्ता आ रहा है, एक वे आ रहा है, तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे रखा गया है, क्योंकि ये एक रास्ता ऐसा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ता है गोरखपुर को सीधा सीधा, जिससे आपको लखनऊ का जो समय है वो जाने में करीबन 2 घंटे तक आपका समय बच सकता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका आजमगढ़ आ जाएगा, सीधे आप जाएंगे तो लखनऊ और अयोध्या की तरफ आप जा सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले हैं। ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, जिसकी पूरी दूरी जो है 91 किलोमीटर की है, जो कि गोरखपुर से जंगल कौड़िया से स्टार्ट होके अंबेडकर नगर जिले तक आता है। पूरी दूरी 91 किलोमीटर की है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि इस पूरे 91 किलोमीटर की दूरी में अभी तक हमें कोई फूड कोर्ट नहीं देखने को मिला, कोई रेस्ट करने की जगह भी हमें नहीं देखने को मिली है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राउंड एंड राउंड होते हुए ये हम लोग अब जो है जुड़ने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि अगर आप जो है गोरखपुर से निकल रहे हैं तो आप अपने साथ में पानी की बोतलें और ज़रूरी सामान अपने साथ में रखें। अब हम लोग जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में चढ़ने वाले हैं। ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक है, जो कि 191 किलोमीटर की दूरी है इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। इस वक्त हम लोग हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इस वक्त हम लोग लखनऊ से लमसम 70 किलोमीटर की दूरी पे हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं, गोरखपुर से निकल के अगर आप लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक होते हुए अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको 120 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक सीएनजी का पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीएनजी का पॉइंट है।
यहाँ पे आप आके अगर आपके पास में सीएनजी व्हीकल है तो आप अपने व्हीकल में सीएनजी फिलअप करवा सकते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे होते हुए इस वक्त हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो अंतिम छोर है जो लखनऊ आके ख़त्म होता है, गोरखपुर से लेके लखनऊ की दूरी जो है 282 किलोमीटर की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिसकी दूरी 91 किलोमीटर की है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी दूरी 191 किलोमीटर की है। दोनों के मिला के 282 किलोमीटर की जर्नी हमारी यहाँ तक थी। इस बीच में हमें जो दिखा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे 2 टोल प्लाजा, जिसमें एक आपका एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जस्ट हमारे पीछे आप जो है यहाँ पे टोल प्लाजा देख रहे हैं जो एग्जिट के लिए है। इस बीच में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे हमें कोई फूड कोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हमें 2 फूड कोर्ट मिले और एक सीएनजी पॉइंट मिला जहाँ पे आप अपने कार में अगर आपकी सीएनजी व्हीकल है तो वहाँ आप सीएनजी फिलअप करा सकते हैं। तो ये जर्नी थी हमारी गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे की जानकारी के लिए। आप देखते रहिए इस तरह के न्यूज़ के लिए SI न्यूज़। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।